Vidya Mandir classes. Today we are going to cover the sorting of substances revision. It is a revision lecture where properties of the matter, material and the states of the matter we are going to cover in this lecture. Okay. So first of all, ओके सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि क्या चीजें हम लोग अपने आसपास देख रहे हैं या फिर हमें सॉर्टिंग की क्यों जरूरत है, राइट? सो वी आर सीइंग द bigger groups in the items such as grocery, furniture, clothing, toy and electronics are present है. Within this group है, सब groups are there, right? अगर मैं grocery की बात करूं, ये अगर किसी भी एक बड़े आप डी मार्ट्स में जाओगे जिसमें कि आपको एक ही जगह पे सारी चीजें मिल चुकी है, तो एक ग्रोसरी का सेक्शन होता है. अब ग्रोसरी के सेक्शन में भी एवरी सेक्शन इज डिफरेंट, राइट? अब ग्रोसरी में चावल अलग रख रहा है, जिसमें चावल में भी अब डिफरेंट टाइप्स के चावल है तो वो भी अलग रखे हुए हैं. एंड फर्नीचर्स में टेबल अलग कॉलम में है. एंड यू हैव द चेयर्स इन द अलग कॉर्नर, टेबल्स आर अनदर कॉर्नर, डाइनिंग टेबल्स, टी टेबल, डाइनिंग टेबल, एवरीथिंग इज इन द डिफरेंट कॉर्नर्स, राइट? अगर मैं क्लोथिंग की बात करूंगी वहीं पे तो मैं कहूंगी लड़कों के कपड़े, लड़कियों के कपड़े, सब कुछ अलग अलग ही रखा हुआ है बेटा. तो सॉर्टिंग की जरूरत क्या है? बेसिकली ऑल दीज थिंग्स लीड टू द इजीनेस टू आवर लाइफ, राइट? हमारी जिंदगी को आसान करने के लिए, हमारी जिंदगी को आसान करने के लिए इन सब चीजों की हमें जरूरत है, सॉर्टिंग करने की जरूरत है. अगर तुम यहाँ पे देख पाओगे तो मैं यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, ग्रुपिंग इज हेल्पफुल. बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना. ग्रुपिंग ग्रुपिंग इज हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग एंड यूजिंग ऑब्जेक्ट्स. दिस थिंग्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ मटीरियल. ये डिपेंड करता है मटेरियल कौन सा है, उसके उसके बिहाफ में उसे डिवाइड किया गया है. सॉर्टिंग, अब सॉर्टिंग होता क्या है? सॉर्टिंग ऑफ सब्सटेंस हमारे उसका नाम है, तो सॉर्टिंग का मतलब क्या है? सॉर्टिंग इज रेफर टू द ग्रुप ऑफ थिंग्स अकॉर्डिंग टू इट्स टाइप. अगर मान लो अगर लिविंग है तो एक जगह है, नॉन लिविंग है तो एक जगह है, तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप उसे अलग अलग जगह पे जाके सॉर्ट किया हुआ है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप. अभी जैसे थोड़ी देर पहले हम ही लोगों ने पढ़ा था कि फर्नीचर का अलग कॉलम है, फर्नीचर में टेबल अलग रखा है, चेयर अलग रखी है, टी टेबल अलग रखा है एंड ऑल दीज थिंग्स. अगर मैं क्लोथ्स की बात करूं, अगर मैं क्लोथिंग की बात करूं तो फिर मेल के कपड़े अलग है, मेल, यू कैन से फीमेल के कपड़े अलग है, और यू कैन से कि चिल्ड्रन या उसमें छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनके कपड़े अलग है. तो दैट इज बेसिकली द सॉर्टिंग इज डिपेंडिंग अपॉन ग्रुपिंग ऑफ द थिंग्स. सॉर्टिंग क्या है बेटा? ग्रुपिंग ऑफ द थिंग्स है अकॉर्डिंग टू अ टाइप. समझ आ गया? Then here is the table is given below. You have to select the which is the living and the which is the non living. You have to select. एंड लिविंग आपको पता ही है, जो जीवित है और वो मूव कर सकती है. नॉन लिविंग जो मूव नहीं कर सकती, जो ब्रीथ भी नहीं कर सकती. दिस इज द टेबल गिवन ओवर हेयर. दिस यू हैव ऑलरेडी डन, तो आपको करने की जरूरत नहीं है. जस्ट वी नीड टू रिवाइज द चैप्टर फॉर योर हाफ ईयरली. अब देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल की बात करती हूँ मैं, राइट? प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल की बात करती हूँ. प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल में सबसे पहला काम है अपीयरेंस. देखते ही मुझे कैसे पता चलेगा वो चीज कैसी है? या तो वो डल हो सकती है या तो वो शाइनी हो सकती है. शाइनी में भी बहुत शाइनी हो सकती है. शाइनी में कब शाइनी हो सकती है? डल. जैसे कि यहाँ पे तुम देख सकते हो, गोल्ड चेन रखी हुई है, सिल्वर सिल्वर टी पॉट रखा हुआ है. अब ये दोनों चीज किस कैटेगरी में फाइन है बेटा? ये तो है दोनों शाइनी. अब चौक और इरेजर की बात करते हैं तो ये किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? ये डल की कैटेगरी में फॉल करते हैं. तो डिपेंडिंग अपॉन द सब्सटेंसेस हम उसे डिवाइड कर सकते हैं इनटू टू. अब डल और शाइनी के बेसिस पे भी दो चीजों से अपीयरेंस हो जाती है. एक तो है बेटा मेटल, दूसरा है तुम्हारा नॉन मेटल. अब यहाँ पे अगर मैं मेटल की बात करूं तो मेटल में अब मैं ले लेती हूँ बेटा शाइनी, और नॉन मेटल में अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे आया है दिस इज द नॉन शाइनी. नॉन शाइनी को ही मैं एक और ग्रुप में डाल देती हूँ, दैट इज बेसिकली डल है, राइट? आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टेक्सचर की बात करते हैं. टेक्सचर का मतलब है क्या वो चीज रफ है या फिर स्मूथ है. अगर मैं सिल्क स्कार्फ की बात करूं तो ये बहुत ज्यादा स्मूथ है, मतलब कि बहुत ज्यादा स्मूथ है. लॉग ऑफ वुड की बात करते हैं तो ये चीज क्या है बेटा? रफ है.
तो इससे बेटर है कि अगर मैं टेक्सचर की बात करूं तो वो चीज स्मूथ है या रफ है उसके ऊपर मैं बात कर लेती हूँ। जैसे कि अभी यहाँ पे सैंड पेपर है, सैंड पेपर क्या होता है बेटा, रफ होता है, बार्क ऑफ द ट्री रफ होती है। अब नाइलॉन रोप्स की अगर मैं बात करूं तो नाइलॉन एक सॉफ्ट स्मूथ है, मतलब कि प्लेन है, इसमें खुरदुरापन नहीं है, राइट। वही मैं हार्डनेस की बात करती हूँ कि कोई चीज कितनी हार्ड हो सकती है कितनी सॉफ्ट हो सकती है, उसकी बात कर लेते हैं। हार्डनेस की बात करते हैं, हार्डनेस का मतलब है वो चीज कितनी हार्ड है या फिर वो चीज कितनी स्मूथ सॉफ्ट है। सॉफ्ट में अगर मैं बात करती हूँ विच कैन बी इजीली कंप्रेस्ड, हार्ड की बात करते हैं विच कैन बी कंप्रेस्ड, राइट, विच इज डिफिकल्ट टू कंप्रेस। तो यहाँ पे एक और चीज मेरे पास इंट्रोड्यूस होती है, मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मेलेबिलिटी की बात करूं तो मेलेबिलिटी का मतलब है शीट्स में बनाना किसी चीज को, राइट, और बेसिकली मेटल्स को। डक्टिलिटी की इफ आई टॉक अबाउट द डक्टिलिटी, तुम्हें पता है मेक इनटू वायर्स। यू हैव टू रीड होल द थिंग्स, आई एम जस्ट टेलिंग यू द हाउ टू रिवाइज क्विकली। अब यहाँ पे बेटा आप देखोगे कि कॉपर, कॉपर जो है, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब चीजें कैसी है, मैलिएबल एंड डक्टाइल है, बिकॉज मैं इनकी वायर्स भी बना सकती हूँ और डक्टाइल इनकी वायर्स भी बना सकती हूँ, दैट इज बेसिकली डक्टिलिटी। एंड इन्हें थिन शीट के रूप में भी मैं लगा सकती हूँ शीट्स में, तो दिस इज नोन एज अ मैलिएबिलिटी, राइट। तो डक्टिलिटी एंड मलेबिलिटी दो कॉन्सेप्ट मुझे यहाँ पे सीखने को मिले। अब बात करते हैं बेटा ब्रिटल की। तो ब्रिटल का मतलब होता है जैसे कि यहाँ पे एक कांच की बोतल टूटते वक्त दिखाई गई है, तो कांच की बोतल जब टूटती है ना तो टक से आवाज आती है, मतलब वो ब्रिटल है। तो ब्रिटल का मतलब है हिट विच विल बेसिकली shattered into pieces, the substances which will when break and when they will shattered into pieces और टक से आवाज आएगी, that is known as the brittle। अब ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, कुछ चीजें ट्रांसपेरेंट होती है, ओपेक होती है, और या फिर मैं कह सकती हूँ कि ट्रांसलूसेंट होती है। तो ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है वी कैन सी फ्रॉम हेयर टू हेयर, वी कैन सी। देखो इस बॉटल में इफ योर आईज आर ओवर हेयर यू कैन सी कि बॉटल में अंदर बाहर क्या है। ये पिगी में मुझे इतना दिखाई दे रहा है कि कॉइन्स रखे हुए हैं, कितने कॉइन्स रखे हुए हैं, कौन से कॉइन्स रखे हुए हैं, सब कुछ विजिबल है, दैट इज नोन एज अ ट्रांसपेरेंट विच अलाउ लाइट फॉलिंग थ्रू ऑन देम एंड पास थ्रू दैट, राइट। तो आर पार लाइट आराम से दिख रही है, राइट। अब बात करते हैं ट्रांसलूसेंट और ओपेक की। ओपेक का मतलब है, ट्रांसलूसेंट का मतलब पहले मैं बता देती हूँ। ट्रांसलूसेंट जैसे कि दिस पिक्चर इज ओवर हेयर, इस पिक्चर में देखोगे तो ये देखो, ये तो नॉर्मल ग्लास है जिससे मुझे दिख रहा है आर पार क्या है। यहाँ पे बेटा ये ट्रांसलूसेंट वाला ग्लास है जिससे मुझे धुंधला धुंधला दिख रहा है कि आगे पीछे है क्या, राइट। ओपेक की अगर मैं बात करूंगी तो ओपेक में जैसे तुम्हारा डोर ले लो, डोर्स के बेटा आगे पीछे मुझे दिखाई नहीं देता कि व्हाट इज द थिंग, राइट। तो वो ओपेक है कि मुझे नहीं पता दरवाजे के आर पार में कौन है, राइट। जैसे यहाँ पे मैंने तीनों के एग्जाम्पल आपको दे दिए हैं। एंड द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द मैटर की बात करते हैं कि फिजिकल स्टेट मैटर का होता क्या है। तो फिजिकल स्टेट में आपको अगर पता हो तो आपके पास तीन स्टेट है, एक तो सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। आपको ये तीनों की प्रॉपर्टीज बहुत प्रिसाइज वे में मैंने समझाई हुई है, आपको वो करनी है। आपको थोड़ा बहुत तो पता ही है। देखो सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड आपको पता है जैसे कैसे दिख रहा है, पानी की तरह लिक्विड है, एंड द गैस इज द हीलियम बलून्स यहाँ पे दिखा रखे हैं। एंड इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कुछ प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपके साथ में एक्सप्लेन की हुई है। सॉलिड्स में जो होते हैं ना एटम्स, सॉलिड्स में एटम्स आर टाइटली पैक्ड and very less space or you can say negligible space in between the particles। बहुत, अगर आप यहाँ देख पा रहे हो तो ये एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से बहुत ज्यादा क्लोजली अटैच है, दैट इज नोन एज द सॉलिड। दे हैव फिक्स्ड शेप बट डू नॉट फ्लो, सॉलिड्स डू नॉट फ्लो। अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो यहाँ पे देखो इनके बीच में जो स्पेस है ना एटम्स के बीच में वो बेटा दूर दूर है। सॉलिड्स में कैसा है, कुछ ऐसा,
एक दूसरे को टच कर रहा है। लिक्विड्स में कैसा है, कुछ ऐसा। अब तुम कहोगे गैस में कैसा है, मैं कहती हूँ कुछ ऐसा। द गैप बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, द गैप बिटवीन द पार्टिकल इज नेग्लिजिबल और लेस, is slightly more than the solid but less than the gas. It is highly large, right? ये क्या करते हैं, लिक्विड्स फ्लो कर सकते हैं बेटा, दे हैव डोंट हैव द फिक्स शेप। लिक्विड है, पानी के ग्लास से पानी निकालो, किसी और जार में आप ट्रांसफर कर दोगे, इसकी शेप ये हो जाएगी। they don't have the shape, they don't have the fixed shape, gases also don't have the fixed shape, they move freely, the particle के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा है, राइट? यहाँ पे आपको इसमें एक्टिविटी करनी है। यहाँ पे बात करते हैं बेटा सॉल्युबिलिटी ऑफ द वाटर की बात करते हैं। तो आपको ये पता चलेगा कि अगर तुमने देखा होगा तो वाटर मोस्ट ऑफ सब्सटेंसेस क्या कर लेता है बेटा, अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, सब्सटेंसेस डिसॉल्व कर लेता है, राइट? डिसॉल्व, दैट्स व्हाई वाटर इज आल्सो नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, राइट? तो आपको ये भी याद रखना है कि वाई वाटर इज नोन एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द चीजें उसमें डिसॉल्व हो जाती है, राइट? अब जो चीजें डिसॉल्व होती है उसे कहा जाता है बेटा सल्यूबल सब्सटेंसेस, जो चीज नहीं होगी उसे इनसल्यूबल सब्सटेंसेस, राइट? अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जैसे इनसल्यूबल, मैंने अभी बताया ना, जो चीज डिसॉल्व नहीं हो पाती, विच डू नॉट डिसॉल्व। अब यहाँ पे अगर आप किसी लिक्विड को, लिक्विड इन लिक्विड मतलब लिक्विड को किसी लिक्विड में आप अगर लिक्विड इन लिक्विड को डिसॉल्व करोगे ना, तो दो चीजों की पॉसिबिलिटी है। क्या है बेटा, एक तो है मिसिबल और दूसरी है इमिसिबल, राइट? मिसिबल का मतलब होता है दे विल मिक्स टुगेदर यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म मिक्सिंग। जैसे कि मैं बात कर लेती हूँ अल्कोहल प्लस वाटर, जैसे कि मैं बात कर लेती हूँ डेटॉल प्लस वाटर, जैसे इमिसिबल का मतलब है नॉन यूनिफॉर्म मिक्सिंग। जैसे कि मैं बात कर लेती हूँ ऑयल एंड वाटर, ऑयल और वाटर कभी मिक्स हो ही नहीं पाते, तो ये कौन सी कैटेगरी में लाई करता है बेटा, इमिसिबल की कैटेगरी में। ओके ओके, डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी का मतलब एंड फ्लोटेशन का मतलब क्या होता है। तो डेंसिटी मैंने आपको पहले बता रखा है, व्हाट डू यू मीन बाय डेंसिटी, डेंसिटी इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम, राइट? तो मैं कहती हूँ बेटा डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब जिसका मास ज्यादा होगा वॉल्यूम कम होगा, वो चीज बेटा डूब जाएगी। जैसे कि ये कील देख लो, कील का मास तो बहुत ज्यादा है और उसका वॉल्यूम कम है ना, ये इतने से ही में एक जगह में तो है, आराम से सिंक हो गया। जैसे मैं फिशेस की बात कर लेती हूँ, ये दे कैन फ्लोट, आइस कैन फ्लोट। तो आइस फ्लोट करता है वाटर के ऊपर, इसका एक रीजन है, व्हाई, बिकॉज आइस इज लेस डेंसर देन वाटर, ice is less denser than water is known as the ice is less denser than water, that's why ice will float on the water, right? अब नेल की बात कर लेते हैं। नेल इज बेसिकली सिंक हो जाता है, तो ये हैवी है, डेंसर है, आई कैन से, तो मैं कह सकती हूँ नेल इज डेंसर देन वाटर। अब जो चीज जिससे डेंसर होगी वो उसमें सिंक हो जाएगी, अगर लाइटर होगी तो वो नहीं हो पाएगी। जैसे आइस फ्लोट कर रही है, ये आइस है ना, आइस फ्लोट कर रही है तो वो लेस डेंस है, नेल सिंक हो जा रही है तो वो मोर डेंसर है। ये मैंने फॉर्मूले से आपको बताया हुआ है। देन यू हैव द कंडक्शन ऑफ हीट। अगर आपने देखा होगा ना बेटा, कंडक्शन ऑफ हीट, दो चीज है कंडक्शन ऑफ हीट में, एक है इंसुलेटर एक है कंडक्टर। इंसुलेटर है विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक, डू नॉट कंडक्ट हीट, राइट? तो इससे मैं कह सकती हूँ इंसुलेटर। ये जो हैंडल है, इस हैंडल को मैं इंसुलेटर कह सकती हूँ। क्यों कह सकती हूँ, बिकॉज ये इंसुलेटर हैंडल इज नॉट कंडक्टिंग, बट ये जो स्टील की इसकी बॉडी है, इसकी जो
प्रॉपर बॉडी है वो क्या है बेटा, कंडक्टर है। क्यों कंडक्टर है? बिकॉज वो कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिक हीट को। अगर गर्म हो जाता है ना, जब भी तो तुम खाना बना पा रहे हो, जब भी तो गर्म होके खाना बना पा रहे हो भाई। और देखो, इफ यू सी दिस हैंडल इज होल्ड बाय दिस लेडी, विल लेडी और वॉट एवर बी द थिंग इज देयर, उसने उसे होल्ड किया हुआ है, राइट? अब होल्ड किया हुआ है बिकॉज वो हीट नहीं हो रहा, तो दैट इज नोन एज इंसुलेटर। इंसुलेटर कैन बी मेड अप ऑफ द प्लास्टिक, हार्ड प्लास्टिक, या फिर तुम कह सकते हो इट कैन बी मेड अप ऑफ द वुड ऑल्सो। एंड दिस पैन इज मेड अप ऑफ द सर्टेन मेटल्स, जिसे हम कह सकते हैं कि वो कंडक्टर है, दूसरा कह सकते हैं वो इंसुलेटर है, क्योंकि ये कंडक्ट नहीं करता, ये कंडक्ट कर लेता है। आपको बताना है क्या होगा पिक्चर में, राइट? थैंक यू सो मच गाइस।